छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार आज विकास के जितने भी दावे कर ली, मगर ये सारे दावे धरातल पर खोखली नजर आती है। और इसका जीता जागता उदाहरण एमसीबी जिले के उस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला जहां आजादी के 77 साल बाद भी ग्रामीण जनता की आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमसीबी जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की, जहां भरतपुर लगभग 16 किलोमीटर दूर जनवा ग्राम पंचायत का जटखैरी का, जहां सरकार की विकास के दावे को उजागर कर रहा है। दरअसल यहां आम चुनाव के दौरान सभी पार्टियां विकास करने के बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां ग्रामीणों को न बिजली और न पानी और न ही सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई, वही प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन की योजनाएं पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। मेरा नाम है संतोष यादव, ग्राम पंचायत से रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ बिजली का उपलब्ध नहीं है, न तो रोड का उपलब्ध है, पूरा कीचड़ अंधेरे में रहते हैं हम लोग। और जो भी हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग अंधेरे में रहते हैं तो कम से कम जीतने के बाद फिर कोई नहीं देखते हैं। गुलाब कमलों ने 5 साल तक ऐसे ही किए, और यदि बीजेपी भी आ गए वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिजली का उपलब्ध करवाएंगे, नहीं करवाए हैं आज तक। और यही मैं चाहता हूँ सरकार से जल्द ही जल्द करें। और हम लोग कब तक ऐसे अंधेरे में रहेंगे। और रोड का भी ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा एकदम कीचड़ में चलते हैं। गोरेलाल यादव, ग्राम पड़ौली। हमारे समस्या जटखैरा पारा में लाइट के आज हम 20 साल से हम आवेदन डालते रह गए, बाकी वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया आज तक नेता। अब इसीलिए रोड भी ख़राब है, वहाँ के बच्चे लोग बरसात में स्कूल नहीं आते हैं। और वहाँ के महिला लोग जब माता बच्चा होता है तो वहाँ की गाड़ी नहीं जाता है, तो डोली साज के लाना पड़ता है रोड में, तब वो हॉस्पिटल पहुँचती है। और एक और मोहल्ला में है, वहाँ ना रोड तो बना है, पुलिया 25 फीट का गहराई है, उसमें उतर नहीं पड़ते, कमर पकड़ के उतरना पड़ता है। और बच्चे लोग बरसात में भी, स्कूल भी बंद है। और महिलाओं को माता होते हैं डिलीवरी में तो डोली साज के लाना पड़ता है रोड में, तब इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और सरकार तो 5 साल पहले कांग्रेस का था तो भी आवेदन डाले तो कहे हाँ हो जाएगा, जब तक लास्ट आया। इसे लास्ट होते तक भी नया भी वर्तमान विधायक रेणुका दीदी भी ऐसे बोल रही हैं कि हो जाएगी, आओ ऐसे बोल के चल देते हैं। हमारी समस्या तो लग रहा है हल नहीं होगा। मैं सरपंच भगत सिंह नेटी, ग्राम पंचायत जनुआ का सरपंच हूँ। मैं सरपंच मेरे को पब्लिक ने इसलिए बनाई, इस मेरे ग्राम जनुआ में बहुत ऐसे समस्याएं हैं कि शायद ये सरपंच कुछ दूर हमारी समस्या को लेकर जाए। ठीक उसी प्रकार मैं जिस हिसाब से पब्लिक ने मेरे को चुनकर सरपंच बनाया, उस हिसाब से मैं समस्या को देखा। और देख करके मैं ऐसे महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के माननीय विधायक महोदय जी थे जब गुलाब कामरो जी, उनको कई बार इस समस्या, जो समस्या मैं पहले बता दूं, हमारे ग्राम पड़ौली आश्रित ग्राम में है, वहाँ एक मोहल्ला जटखैरा पारा में, वहाँ एक 3 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसे एक बिजली की समस्या, और दूसरी रोड की समस्या, तीसरी पेयजल की समस्या। उस समस्या को लेकर मैंने अपने सरपंच के हैसियत लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं मंत्रालय तक भी गया कि वहाँ तक जाने पर शायद मेरी समस्या समाधान हो, लेकिन आज तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुई। फिर इसके बाद दूसरी कार्यकाल आई बीजेपी सरकार का, तो रेणुका सिंह जी को भी मैं इस समस्या को दिया हूँ, लेकिन ये समस्या अभी तक मेरा कोई भी सुनने का इनका तैयार नहीं है। तो मैं अब क्या करूं। अब जितना मैं सरपंच की हैसियत से करना चाहा, आवेदन, प्रस्ताव, दुनियादारी, लन फन जितना भी मांगते गए, कई बार जांच भी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। जटखैरी है, विकास खंड भरतपुर में आता है। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि नाला से पानी पी रहे हैं, तो मैं उसको जाके सर्वे कराऊंगा। और वहाँ जो है उसके बाद हैंडपम्प नलकूप खनन की आवश्यकता होगी तो नलकूप खनन कराऊंगा, हैंडपम्प लगाऊंगा और पानी का व्यवस्था कराऊंगा। जटखैरी भाई अभी जाऊंगा तो अभी तो कल मैं गया था भरतपुर विकास खंड, तो उसमें जो है मैं गया था नोडिया PM जनमन में, का देवगढ़ गया था,
और आपका वो बड़वाही भी गया था, सब निरीक्षण करके आया हूँ। उसी तरह इस गांव का भी जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा, जो समस्या है उसका निराकरण करूंगा।